अगर आप ऑनलाइन घर बैठे एक बैंक अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यस बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। आपके लिए कौन सा बैंक सही है और किस बैंक में आपको क्या-क्या फैसिलिटी दिया जाता है, बेनिफिट दिया जाता है। यस बैंक में इंटरेस्ट रेट कितने हैं, उसमें आपको मेंटेनेंस कितने लगेंगे, इसमें कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इंटरेस्ट रेट आपको कितना मिलता है, इसमें आपको कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरेस्ट रेट से। तो ब्याज दर की बात करें तो यहाँ पे यस बैंक में जो ब्याज दर है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हैं कि जो अप टू 1 लाख रुपए तक रखते हैं तो आपको 3% का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ₹0 से लेके 1 लाख रुपए के बीच में कुछ भी अमाउंट रखते हैं, तो उसमें आपको 3% का ब्याज मिलेगा। और जो भी ब्याज आपको बनेगा वो क्वार्टरली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। हालाँकि यहाँ पे अप टू 7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, बट आपको यहाँ पे जैसे-जैसे आप पैसे ज़्यादा-ज़्यादा रखेंगे अपने बैंक अकाउंट में, वैसे ही आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते जाएगा। बट अगर आप 1 लाख रुपए से कम का अमाउंट अगर अपने अकाउंट में रखते हैं, तो उसमें आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में रखते हैं तो उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है यस बैंक में। अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में हमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप देख सकते हैं कि अगर आप ₹0 से लेके 5 लाख रुपए के बीच में रखते हैं तो आपको यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसमें आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपको मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। वहाँ पे क्वार्टरली होता था लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको मंथली बेसिस पे मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट 15 जुलाई 2024 के बाद से चेंज हुआ है, न्यू अपडेट हो चुका है। पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया है। तो अगर आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए तक रखते हैं, 5 लाख से कम का अमाउंट रखते हैं तो उस केस में आपको 3% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे और वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको और भी विस्तार से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप 5 लाख से लेके 50 करोड़ के बीच में रखते हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। बट इसमें भी कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। मैंने भी डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाके डायरेक्टली उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसी तरीके से जैसे-जैसे आप अपने पैसों को बढ़ाएँगे, इंटरेस्ट रेट भी आपके बढ़ते जाएँगे। तो अगर बात करें बेसिक लेवल पे तो दोनों बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट है वो है 3% पर एनम। अब बात करते हैं ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की कि कौन सा वेरिएंट मिलता है और उसमें कितना मेंटेनेंस होता है। तो यस बैंक में सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 अकाउंट मिलता है ऑनलाइन में, सेविंग अकाउंट प्रो और सेविंग अकाउंट प्रो प्लस। ठीक है, सेविंग अकाउंट प्रो में आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना होता है और सेविंग अकाउंट प्रो प्लस में आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना होता है। सिमिलर आपको उसी तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी मिलता है 2 अकाउंट का टाइप, जिसमें एक अकाउंट में आपको 10,000 रुपीज़ मंथली मेंटेन करना होता है और दूसरे अकाउंट्स में आपको 25,000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। दोनों में आपको डेबिट कार्ड मिलते हैं। अभी डेबिट कार्ड के ऊपर डिटेल में जाएंगे। फिलहाल दोनों के जो सेविंग अकाउंट का स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है। दोनों में आपको दो दो वेरिएंट मिलता है, एक 10,000 रुपये वाला, एक 25,000 रुपये वाला। आप दोनों में लिमिटेड केवाईसी में भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यस बैंक में वर्चुअल डेबिट कार्ड की बात करें तो इसमें आपको इंस्टेंट वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, यस प्लेटिना वीजा डेबिट कार्ड, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेविंग अकाउंट प्रो में आपको मिलता है, सेविंग अकाउंट प्रो प्लस में आपको नहीं मिलता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड का जो शॉपिंग लिमिट होगा वो आपको 50,000 रुपये देखने को मिलता है। फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें तो फिजिकल डेबिट कार्ड आपके रिक्वेस्ट पे आपको मिल जाता है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो ही आपको मिलेगा। अदरवाइज आप अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड से काम चलाना चाहें तो भी आप चला सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट आपको प्लेटिना वीजा डेबिट कार्ड मिल ही रहा है। यस बैंक में फिजिकल डेबिट कार्ड कौन सा आपको दिया जा रहा है, तो यस बैंक में आपको एलिमेंट डेबिट कार्ड दिया जाता है सेविंग अकाउंट प्रो में, और सेविंग अकाउंट प्रो प्लस में आपको इंगेज डेबिट कार्ड दिया जाता है। अब एलिमेंट डेबिट कार्ड का चार्जेस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी दिखा देता हूं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ इस तरीके का आपको सर्विस एंड चार्जेस का दिखता है, जिसमें आपको लगभग लगभग 28 से भी ज़्यादा ऐसे सर्विसेज है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं,
आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो फ्री है। एटीएम कार्ड का भी कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं डेबिट कार्ड एनुअल चार्जेस फ्री है। डेबिट कार्ड इशुएंस चार्जेस वो भी फ्री है। मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। और भी इसके साथ ही साथ और भी कई तरह के जो चार्जेस है छोटे मोटे, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि अगर आपको चेकबुक दोबारा ऑर्डर करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट चेकबुक को स्टॉप करना है पेमेंट, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एसएमएस अलर्ट को जो यहाँ पे चार्जेस होता है ज़्यादातर बैंकों में, वो इसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको फ्री मिल जाता है। डेबिट कार्ड का जो पिन जनरेशन होता है उसका भी जो कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं होता है। और भी कई तरह के चार्जेस है, जैसे कि इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं तो भी कोई भी चार्जेस नहीं है। डुप्लीकेट पासबुक इशू करवाते हैं तो इसका भी कोई भी चार्जेस नहीं है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। ज़्यादातर ब्रांच इसके लिए 100 रुपये चार्ज करती है, बट इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। अकाउंट वगैरह बंद कराते हैं तो भी कोई भी चार्जेस नहीं है। मतलब इतने तरह का जो चार्जेस है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इसको ज़ीरो कर दिया है विद डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आपने देखा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इतने तरह का आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं, लेकिन अगर आप पैसे मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें आपको चार्जेस लगेंगे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉन मेंटेनेंस चार्जेस यस बैंक में भी आपको अगर पैसे मेंटेन नहीं करेंगे तो उसमें भी आपको चार्जेस लगेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैक्सिमम जो चार्जेस होंगे वो 500 के होंगे 10,000 अकाउंट वाला में। ठीक है, उसी तरीके से आप इसमें अगर 25,000 वाला अकाउंट आप वेरिएंट चूज करते हैं तो उसका भी आप नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। मंथली आपको ये पैसे मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। उसी तरीके से आपको यस बैंक के सेविंग अकाउंट में जो टाइप मिल रहा है, वेरिएंट मिल रहा है, इसमें भी आपको 10,000 और 25,000 जो भी अकाउंट आप ओपन करते हैं वो पैसा आपको मेंटेन करना होगा। अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें आपको नॉन मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा। अब बात करते हैं यस बैंक के जो एलिमेंट डेबिट कार्ड है या फिर इंगेज डेबिट कार्ड है उसका चार्जेस कितना है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेबिट कार्ड का एनुअल और ज्वाइनिंग फीस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट डेबिट कार्ड है उसका चार्जेस है 299, और जो इंगेज डेबिट कार्ड है उसका जो चार्जेस है वो है यहाँ पे 399। यहाँ पे दो चीज़ दिया गया है, सेविंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट प्रो विथ लिमिटेड केवाईसी। तो अगर आप यहाँ पे एलिमेंट डेबिट कार्ड अगर आपको मिलता है तो आपको 299 का चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आप ऑन रिक्वेस्ट करते हैं तो ही आप जो है आपको ये चार्जेस लगेगा। अदरवाइज अगर आपको डेबिट कार्ड का नीड नहीं है तो कोई भी आपको चार्जेस भी देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो और भी जो यहाँ पे छोटे मोटे जो चार्जेस होते हैं यस बैंक के, वो यस बैंक में आपको लगेंगे। जैसे कि डुप्लीकेट पासबुक अगर आप इशू करवाते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ पासबुक के देने पड़ेंगे सेविंग अकाउंट के ऊपर। बट यहाँ पे सेविंग अकाउंट प्रो अकाउंट ओपन करते हैं लिमिटेड केवाईसी में तो आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। बट लिमिटेड केवाईसी मत करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ईयर के लिए ही दिया जाता है, उसके बाद अकाउंट बंद हो जाएगा। तो फुल केवाईसी आप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी इधर के साइड आपको दिख रहा है वो सब यहाँ पे सर्विसेज और बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन से बैंक में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो वैसे देखिए दोनों ही बैंक यहाँ पे ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहाँ पे नंबर 1 पे रखूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कंसिडर कर सकते हैं, इसके दो तीन यहाँ पे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डेबिट कार्ड इसके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो आपको उसमें भी मेंटेन करने पड़ेंगे, इसमें भी मेंटेन करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट भी इक्वल्स है। और सर्विसेज और चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कम चार्जेस है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे कुछ भी करते हैं, जैसे कि चेक रिटर्न्स इशू वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे लगभग लगभग फ्री आपको देखने को मिलता है। बट उसमें आपको चार्जेस लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक बताया था डुप्लीकेट पासबुक, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हैं तो यस बैंक में आपको 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। बट इसमें आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप ऑनलाइन चाहें तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट अगर आपको यस बैंक में भी अकाउंट ओपन करना है तो यस बैंक में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसमें भी लगभग लगभग डेबिट कार्ड की बात करें तो फिजिकल डेबिट कार्ड यस बैंक में लेते हैं तो चार्जेस लगेगा। बट अगर आप डिजिटली यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपका डेबिट कार्ड के ऊपर भी कोई भी खर्च नहीं होगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप
क्रेडिट कार्ड लेना चाहें तो ईजिली आपको क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाता है, वो भी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। मैंने आपको दोनों बैंकों के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया, दिखा भी दिया, ऑफिशियली मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि किस बैंक में क्या फीचर्स एंड क्या बेनिफिट है एंड क्या चार्जेस है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यस बैंक में जाना चाहिए या फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जाना चाहिए। मैंने आपको हिंट भी दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।